लापता बलोचों के लवाहिकीन की क्वेटा रेड जोन में जारी धरने को 31 दिन मुकम्मल। हुकूमत पंजगुर में अरबों रुपए के नुकसानात का इजाला करें, जमींदारों का मुतालबा। तुरबत जुस्सुक में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। आज अगस्त की 21 तारीख है, दिन इतवार, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स के उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सर शब अहवाल के साथ मैं हूँ हिना बलोच। शब व शबात। बलूचिस्तान की खबरें। लापता बलोचों के लवाहिकीन की क्वेटा रेड जोन में जारी धरने को 31 दिन मुकम्मल। ज़ियारत वाक़े में कत्ल किए गए लापता बलोचों के लवाहिकीन का गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जारी धरने को 31 दिन मुकम्मल हो गए। लापता अफराद के लवाहिकीन पिछले 1 महीने से ज़्यादा मौसम की शिद्दत में रेड जोन में गवर्नर हाउस के सामने बैठे हुए हैं। धरने को 31वें रोज़ सारा दिन बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लवाहिकीन का कहना है कि हमसे कोई हुकूमती नुमाइंदा राब्ता नहीं कर रहे और न ही हमारे पेश करदा मुतालबात और मिसिंग पर्सन लिस्ट के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त हुई है। हमें इन मामलात में हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नज़र आ रही है। वाज़ेह रहे कि गवर्नर हाउस के सामने बलोच लापता अफराद लवाहिकीन के धरने को 1 माह से ज़्यादा की मुद्दत गुजरने के बावजूद मुतालबात को मानना या सुनने में हुकूमत संजीदा नहीं। लवाहिकीन का मज़ीद कहना था कि अगर इस तरह सूबाई हुकूमत और हिक्काम बाला ने गैर संजीदगी का मुज़ाहिरा किया और हमें ना सुना और माना गया तो हमारा अगला इक़दामात सख्त होंगे। हमें इन हुकूमत को बहुत वक्त दिया है और काफ़ी सब्र और तहम्मुल से इंतज़ार करते रहे हैं। हुकूमत पंजगुर में अरबों रुपए के नुकसानात का इजाला करें, जमींदारों का मुतालबा। अरबों रुपए के नुकसानात के इजाले के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। मानसून की बारिशों से खजूरों की फसलें समेत ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। हमारे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो गई। पंजगुर के ज़मींदारों ने कहा है कि महकमे ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउर रहमान और महकमे के अफसरान व अमल की तरफ से इलाके में बरवक्त सर्वे का काम जारी है, जो अपने फ़राइज़ को खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। इनकी मेहनत और कोशिशों काबिले सताइश है। उम्मीद है कि वो जल्द पूरे ज़िले की रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को भेज देंगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि हुकूमत किसी ताख़ीरी के बगैर ज़मींदारों और मुतासरीन के नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दामात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए माज़ी में कुदरत आफ़ात के नुकसानात के अज़ाले के दावे किए गए, लेकिन बरवक्त अदायगी के बजाय ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल किए गए हैं। रवां साल की मानसून बारिशों से 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। पंजगुर में 99% ज़राअत का शोबा तबाह हो गया। आला अक़साम की खजूरें ज़ाया हो गईं और ज़मींदारों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना रहा। उन्होंने कहा कि माज़ी ये भी देखा गया कि लाखों और करोड़ों रुपए के नुकसान उठाने वाले मुतासरीन को सिर्फ 25 से 50 हज़ार चेक पेश करके खाना पूरी की गई, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ हैं, क्योंकि इस महदूद रकम मुतासरीन के दर्द का मुदावा नहीं किया जा सकता, बल्कि यह मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजगुर में महकमे ज़राअत का अमल मेहनत व लगन से दिन रात काम करके सर्वे रिपोर्ट को की अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, हम वफाकी और सूबाई हुकूमत से अपील करते हैं वो भी इस तरह मुआवजे की बरवक्त अदायगी के लिए पूरी तौर पर इक़दामात उठा कर लाखों अफराद को बेरोज़गारी और फाके कशी से बचाएँ। बसाक की जानिब से बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा के लिए इमदाद कैंपों का इंतखाब। बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी क्वेटा जोन की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और तबाही के बाद इनकी इमदाद के लिए क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ इमदादी कैंपों का इंतखाब किया गया है। 3 रोज़ इमदादी कैंपों और इंतखाब हफ्ते के रोज़ किया गया है, जिसमें क्वेटा 11 मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाए गए और चंदे और सामान इकट्ठा किया जा रहा है। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की कटौती कबूल नहीं। बलोच डॉक्टर्स फोरम। क्वेटा बलोच डॉक्टर्स फोरम की मरकज़ी तर्जुमा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा है कि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की कटौती कबूल नहीं। सूबे के वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके क़याम के लिए भी DF ने हर फोरम पर आवाज़ उठाया और हर दर पर हाजिरी देकर मंजूरी करवाया
تھا۔ کچھ افراد کی زیادتی، انا اور ضد کی وجہ آج تک اپنا صحیح مقام حاصل نہ کر سکا اور سونے پہ سہاگا گورنر ہاؤس میں بیٹھے کچھ انتہائی تنگ نظر افسران کی مداخلت کے حالات کو اور ابھی سنگین بنا رہے ہیں۔ بی ٹی ایف کے ترجمان نے کہا کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کی اس اکلوتی میڈیکل یونیورسٹی کے معاملات کو سنجیدگی سے لے اور شخصی ناپسند پر ادارے کو کمزور کرنے والے تدارک کریں۔ سلفور وائس چانسلر کے لیے سرچ کمیٹی بنایا اور وی سی کی تقرری کیا جائے۔ مزید برائے ترجمان نے ڈاکٹروں کے ہیلتھ پروفیشنل الائنس کی کٹوتی کو ڈاکٹرز دشمنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ سرکار خود نہیں چاہتی کہ حالات پرسکون اور پرامن رہیں، اسی لیے آئے روز وہ ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے کہ سرکاری ملازمہ سڑکوں پر نکلے اور دھرنے اور ہڑتالیں کریں، ورنہ اتنے سالوں سے ملنے والے ایچ پی اے کو جس کے لیے بجٹ پہلے سے مختص ہے کو اچانک روکنا عجب ہے، بجائے کہ اس مہنگائی میں سرکار کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی جاتی، جو مل رہا تھا اس میں بھی کٹوتی ہو رہا ہے۔ بلوچ ڈاکٹرز فورم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً بی یو ایچ ایم میں وائس چانسلر کی تقرری کے بجائے گورنر ہاؤس میں موجود سازشی عناصر سرکوبی کی بجائے ڈاکٹرز کے ایچ پی اے کو فوراً بحال کیا جائے، ٹیچنگ الائنس کو بڑھایا جائے۔ تربت جسک میں نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب تربت کے نواحی علاقے جسک میں رجب ولد الہام بخش نامی نوجوان نے اپنے آپ کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، جبکہ خودکشی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ تربت ڈنڈار نگر میں گاڑی پر فائرنگ سے خاتون جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد زخمی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب نگر کے علاقے ڈنڈار میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک کرولا گاڑی کو روکنے کی کوشش میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایک خاتون موقع پر جاں بحق اور بچے سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے تربت لے جایا گیا۔ زخمیوں کا تعلق اشال نیک محمد بازار سے بتایا جاتا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گاڑی پر سوار افراد بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس ڈنڈہار جا رہے تھے، جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔